जल जीवन का आधार है और नदियां जल के सबसे बड़ा स्रोत है। इसी को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश में नदी संरक्षण का अभियान नमामि गंगे शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को इस अभियान में प्रण प्रण से जुटने के निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार जल और पर्यावरण संरक्षण के महाअभियान में जुटने जा रही है। 5 से 16 जून तक प्रदेश में नमामि गंगे अभियान चलने जा रहा है, जिसमें जल स्रोतों के संरक्षण और वृक्षारोपण के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नदियों के पुनर्जीवन, जल संरक्षण और बरसात के पहले नालों की साफ सफाई जैसे कार्य जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के सहयोग से सफलतापूर्वक होने चाहिए। ऐसे चलेगा नमामि गंगे अभियान। नमामि गंगे अभियान में एक साथ कई विभाग काम करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, वन उद्यानिकी विभाग, संस्कृति, संबंधित जिला प्रशासन, स्वैच्छिक संगठन अभियान में हिस्सा लेंगे। सरकार ने विभिन्न स्तरों की समितियां गठित कर अभियान के सघन संचालन के लिए सभी जिलों में विस्तृत निर्देश भी भेजे हैं। जिला स्तर पर अभियान के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति कार्य करेगी। शासकीय विभागों ने अभियान की गतिविधियों के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस अभियान के तहत जल संरक्षण, पौधरोपण, पुराने जल स्रोतों का संरक्षण के काम सरकार और समाज दोनों ही स्तर पर होंगे। नदियों के किनारे पौधे लगाने का कार्य प्राथमिकता से होगा। खासकर उन नदियों के किनारे पौधारोपण को प्राथमिकता दी जाएगी जो कटाव के कारण अस्तित्व खो रही हैं। ऐसे स्थानों पर पौधारोपण से पौधों को भी पानी मिल सकेगा। उद्यानिकी विभाग ने इसके लिए वृहद स्तर पर कार्य योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के मालवा अंचल में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए इस तरह प्रयास होना चाहिए कि मिट्टी की अधिकता के कारण नदियों के कटाव को रोकने में भी सफलता मिले। क्षेत्र विशेष में कार्य की अलग प्रकृति होती है, इसे ध्यान में रखते हुए कार्य पूर्ण किए जाएं। नमामि गंगे अभियान के तहत पुराने जल स्रोतों के संरक्षण के भी प्रयास होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, बावड़ियां भी संरक्षित होंगी। प्राचीन बावड़ियां हमारी धरोहर हैं। बावड़ियां ग्रीष्मकाल में राहत का माध्यम भी रही हैं। अनेक अंचलों में आज भी ऐसी बावड़ियां विद्यमान हैं। बावड़ियों का सुधार भी प्राथमिकता के आधार पर होगा। बावड़ियों के जीर्णोद्धार के साथ नदियों पर घाटों निर्माण भी होंगे। इसके लिए जनभागीदारी की मदद ली जाएगी और इस काम में सहयोग देने वाले ऐसे समाज सेवी और पर्यावरण सम्मानित भी होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभियान का समापन संस्कृति कार्यक्रमों, भागवत कथा और भजन संध्या के साथ किया जाए। ये कार्यक्रम जल स्रोतों के किनारे ही होने चाहिए। अभियान से एनसीसी और एनएसएस जैसे संगठन भी जुड़े। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से लेकर अभियान की आखिरी तारीख तक उत्साह का वातावरण। मंदिरों के परिसर साफ सुथरे बनाए जाएं। मंदिरों में पुताई के कार्य भी हों। अभियान के सहयोगियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया जाए। नमामि गंगे अभियान में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। पुष्कर धरोहर अभियान में 33,901 जीर्णोद्धार के कार्य हुए हैं। जल संरक्षण और संवर्धन के 15 लाख से अधिक कार्य पूरे हो गए हैं। जल संरक्षण और संवर्धन के 2 लाख से अधिक कार्य प्रगति पर हैं। पहले दिन हर पंचायत में कम से कम एक काम शुरू होगा। समापन दिवस पर धार्मिक स्थलों, नदियों के घाटों की साफ सफाई होगी। 413 निकायों में से 331 में 1054 जलाशयों का सर्वे कार्य कर चुका है। प्रदेश में झील तथा तालाब संरक्षण की 49 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। अमृत 2.0 योजना में 351 योजनाओं को मंजूरी मिली। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में भी 153 परियोजनाएं मंजूर की हुई हैं। जल संरचनाओं के अतिक्रमण हटाने वाटर ऑडिट का काम होगा। भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य कराए जाएंगे। वन विभाग लगभग 5.5 करोड़ पौधों का रोपण करेगा। पौधारोपण को व्यापक जन आंदोलन बनाने की तैयारी है। इंदौर में 51 लाख, जबलपुर में 11 लाख पौधे एक ही दिन में रोपित होंगे। नमामि गंगे अभियान में प्रदेश की 212 नदियों की सैटेलाइट मैपिंग कर प्राचीन वांग्मय परंपरा, लोक आख्यान के संदर्भ में दस्तावेजी ग्रंथ प्रकाशित कराए जाएंगे। अभियान के दौरान लोक रुचि के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वीर भारत न्यास और मध्य प्रदेश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भी सहयोगी होंगे। शिप्रा नदी को चुनरी और आभूषण अर्पण उत्सव भी संपन्न होगा। संस्कृति विभाग ऑडियो वीडियो सीडी भी तैयार करेगा। अभियान के अंतर्गत 15 एवं 16 जून को शिप्रा तट पर सांगीतिक प्रस्तुति, डोली बुआ, हरी कथा की प्रस्तुति भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।